अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो शेविंग मशीन होती है, जिसको हम सादा ज़ुबान में ट्रिमर भी बोलते हैं, उस ट्रिमर को हमने किस तरह से यूज़ करना है, मतलब उसको रिपेयर कैसे करना है। तो रिपेयरिंग से मेरी मुराद ये नहीं है कि इसका बस सेल ख़राब हो गया और सेल की चेंजिंग कर लेनी है। रिपेयरिंग से मतलब ये है कि अगर आपकी सर्किट डैमेज हो जाती है, जैसे आपने कोई गलत चार्जर लगा दिया या बिजली के झटके की वजह से, किसी भी वजह से आपकी जो मशीन है वो ख़राब हो गई है, तो आपने उसका अल्टरनेट सलूशन कैसे ढूंढना है। तो अब आप ये ख़ुद अपने घर में ठीक कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं जल्दी से अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने आज की रिपेयरिंग करनी है। जी तो दोस्तों, ये आपको एक ट्रिमर नज़र आ रहा होगा। ये मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है इसको, बल्कि मैं इसको ऑलरेडी रिपेयर भी कर चुका हूँ। तो इसका मैं आपको प्रॉब्लम भी बताता हूँ, क्या मसला क्या था। इसका एक्चुअली मसला ये हुआ था कि ये जो बैक साइड पे आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इसके प्लस और माइनस वाले, तो इस पॉइंट्स पे ना एक्चुअली जो कस्टमर है उन्होंने गलती से यहाँ पे डायरेक्टली चार्जर लगा दिया था, कोई आई थिंक 5 to 10 वोल्ट का। और वो चार्जर लगाने की वजह से जो इसके अंदर सेफ्टी सर्किट लगा होता है वो सर्किट डैमेज हो गया। और जो रिवर्स पोलैरिटी के लिए डायोड लगाया जाता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं तो आपको पता होगा कि डायोड क्या होता है। तो जो डायोड लगाया जाता है वो डायोड शॉर्ट हो गया, और उसकी शॉर्टेज की वजह से जो ट्रांसफार्मर कॉइल थी वो ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गया। तो इसका क्योंकि ट्रांसफार्मर ऐसा होता है दोस्तों, जो हमारे पास दोबारा से मिल नहीं सकता, ना वो रिवाइंड हो सकता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा SMD टाइप ट्रांसफार्मर होता है, तो इसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो सकती। अब हमारे पास इस चार्जर के लगाने की वजह से, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास ये पूरी की पूरी जो मशीन है ये बेकार हो चुकी थी, और ये अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी थी। तो इसका और कोई सलूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि सर्किट तो इसकी रिपेयर हो नहीं सकती थी, ट्रांसफार्मर इसका मिल नहीं सकता था। तो इसका मैंने एक और सलूशन निकाला है, जिसको हम पाकिस्तानी ज़ुबान में जुगाड़ कह सकते हैं। तो वो सलूशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो सलूशन क्या निकाला है और वो जुगाड़ किस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं लगाई गई है। किया सिर्फ ये है मैंने कि जो मेरे पास ट्रांसफार्मर था, जो इसकी पुरानी सर्किट थी, उसको पहले मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन वगैरह मुकम्मल सर्किट में से ख़त्म कर दिए, ताकि हमारे पास जब हम चार्जर यहाँ पे लगाते हैं, ये जो इनपुट है, तो हमारे पास उस जो पुरानी ट्रांसफार्मर सर्किट है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने वो ख़त्म कर दी। अब उसके बाद मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, दो इनपुट्स की वायर्स होती हैं। तो ये वायर्स बेसिकली हमने इनको यूज़ करना है। अब पहले तो ये AC के तौर पे यूज़ हो रही थी, और AC में पोलैरिटी नहीं होती है, तो DC, इसको हमने DC बना के यूज़ करना है। हमने 5 वोल्ट चार्जर पे इसको अब यूज़ करना है। तो 5 वोल्ट की सर्किट इसके लिए हमने तैयार करनी है इसी सर्किट के अंदर से। तो कैसे तैयार करनी है, सबसे पहली चीज़ जो समझनी है हमने, ये पोलैरिटी इसकी सिंगल हो जाएगी, यानी वन वे। आपका जिस तरह USB होती है सिंपल, USB 2.0, वो वाली चीज़ ये बन जाएगी। आपने इसको जब फॉरवर्ड लगाना है तो ये चल जाएगी, जब रिवर्स लगाएंगे तो ये नहीं चलेगी, चार्जिंग वगैरह कुछ भी नहीं करेगी, और डैमेज भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने सेफ्टी इंस्टॉल कर दी है रिवर्स पोलैरिटी के लिए। तो आपने करना यह है कि इन दो वायर में से कोई एक वायर आपने प्लस के लिए ले लेनी है, एक माइनस के लिए। लेकिन इसका आपने ख्याल ये रखना है कि जो आपके यहाँ पे सेल यूज़ हो रहे हैं, इन सेलों की पोलैरिटी आपकी हमेशा ठीक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मेरा कैमरा फोकस कर रहा हो तो आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक कि ये इस साइड पे मेरा माइनस लिखा हुआ और इस साइड पे मेरा प्लस लिखा हुआ है। अब ये जो दो पॉइंट ये मेरे सर्किट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और ये दो आपस में शॉर्ट हैं। तो ये जो दो पॉइंट है, इसमें इस साइड प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। मैंने ख्याल ये करना है कि जब मैं चार्जर लगाऊंगा तो इस पॉइंट पर मेरा +5 और इस पर मेरा -5 होना चाहिए। अब ये पोलैरिटी हमने किस तरह से मैनेज करनी है, मैंने इन दो में से किसी एक वायर के आगे ये डायोड लगा देना है। इस डायोड की मैंने पोलैरिटी यहाँ पे फॉरवर्ड रखी हुई है प्लस के हिसाब से, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो +5 वोल्ट आएगा और इस डायोड के थ्रू गुज़र के आगे चला जाएगा। अगर आप
वायर उल्टे लगाते हैं यहाँ पे -5 वोल्ट आ जाता है गलती से, तो आपका ये डायोड उसको स्टॉप कर देगा और आपका जो आगे 5 वोल्ट पास नहीं होगा, इससे आपकी सर्किट डैमेज नहीं होगी, कोई भी चीज़ आगे डैमेज नहीं हो पाएगी। अब इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर मेन हमारा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी सर्किट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें आपस में जॉइन करनी है। एक तो हमारे पास ये जो इंडिकेटर एलईडी लगी होती है इसको वोल्टेज देना है, और दूसरा हमारे पास जो ये सेल का पॉइंट आ गया प्लस वाला, इसको हमने वोल्टेज देना है। अभी जो एलईडी है उसको तो हमने डायरेक्टली यहाँ से जंपर कर देना है बगैर किसी रजिस्टर और किसी भी चीज़ के, क्योंकि इसके आगे मेरे पास एलईडी के साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है सेफ्टी के तौर पे, तो 5 वोल्ट पे ये इजीली इसको मैनेज कर लेगा। और यहाँ से जब डायरेक्ट जंपर करके मैं इसको दे दूँगा तो ये मेरी एलईडी तो डायरेक्ट होगी, जैसे चार्जर लगेगा मेरी एलईडी ऑन हो जाएगी। और साथ जो मेरा ये सेल का प्लस पॉइंट आ गया चार्जिंग का, तो इसको वैसे तो ऑलरेडी एक डायोड लग चुका है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैंने फिर से एक डायोड आगे इसके रास्ते में लगा दिया, ताकि खुदा न खास्ता ये डायोड अगर शॉर्ट हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, एलईडी तो जल सकती है लेकिन हमारे पास जो सेल है, बैटरी है, वो डैमेज नहीं हो, तो इसलिए मैंने डबल डायोड लगा दी है। अब ये तो हमारी होगी प्लस वाली साइड कंप्लीट। अभी हमने जो दूसरी कवर करनी है माइनस साइड, वो कैसे करनी है? माइनस बिल्कुल ही सिंपल है, जस्ट आपने यहाँ से जो वायर आ रही है इसके आगे एक आपने डायोड लगा देना है उल्टा माइनस के थ्रू से, ताकि वो माइनस उठाए और आगे माइनस सप्लाई कर दे। अभी यहाँ पे मैंने आपको शायद नज़र आ रहा होगा एक डायोड है, जो ये चेंज है, जीनियर डायोड है, इसको जीनियर बोला जाता है। ये जीनियर क्यों है कि ये जीनियर इसलिए मैंने लगाया है कि यहाँ पे नॉर्मल डायोड नहीं यूज़ करना। नॉर्मल की जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो कम होती है और जीनियर की ज़्यादा होती है। तो हमें क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैटरी सेल यूज़ हो रहा है, ये मैं आपको सेल भी दिखा देता हूँ, इस पर वोल्टेज लिखा हुआ है 1.2, तो ये दो मिला के 2.4 हैं। इसको ऑलमोस्ट हमें 3 से 3.5 वोल्ट तक, 3.5 तक मैक्सिमम रिक्वायर होती है। तो अगर आप जीनियर की जगह पे सिंपल डायोड लगा देते हैं तो आपको 5 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ आएगा, तो वो आपकी बैटरी की लाइफ कम कर देगा, उसे हीट अप कर सकते हैं और इस तरह के छोटे छोटे इशू हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें यहाँ पे जीनियर ही लगाएं, और जीनियर आपका 5 वोल्ट को ऑलमोस्ट 4 वोल्ट तक कन्वर्ट कर देगा और 4 वोल्ट आपकी आगे बैटरी नॉर्मली चार्ज कर देगा। तो ये तो हो गई हमारे इसके सर्किट। अभी इस सर्किट को मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। मैं जल्दी से सेल डालता हूँ प्रॉपर, आपको मैं मीटर के साथ भी चेक कराता हूँ। ये हमने सेल डाल दी है, और अभी मैंने जो इसका चार्जर बनाया है वो भी मैं आपको केबल दिखाना चाहता हूँ कि इसका मैंने चार्जर किस तरह से डिज़ाइन किया है। मैंने 5 वोल्ट का चार्जर इसका डिज़ाइन किया है। तो जो इसकी मेरे पास जो साथ वायर आती है ये वाली, क्योंकि इसका जैक मैंने चेंज नहीं किया है, तो इसी वायर को मैंने आगे ये एक USB केबल को काट कर यहाँ पे इसके पॉइंट्स पे मैंने पिन सोल्डर कर दिए हैं +5 और -5। अब यहाँ से ये हो जाएगा कि ये नॉर्मल यही केबल लगेगी जो इसकी ऑलरेडी लगी हुई है, बस इसकी पोलैरिटी आपने फॉरवर्ड और रिवर्स कर लेनी है। तो मैं इसको 5 वोल्ट चार्जर पे देता हूँ, और चार्जर पे देने के बाद यहाँ आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ, अब ये देखिए मैंने फॉरवर्ड लगाई, ये ऑन हो चुकी है, चार्जिंग स्टेट में जा चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं इस केबल को रिवर्स करता हूँ, ये आप देखिएगा ये रिवर्स कर दी। जैसे मैं रिवर्स लगाऊंगा कोई लाइट ऑन नहीं हो रही है, कोई चीज़ मेरी फॉरवर्ड नहीं, आगे कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आगे मेरी वोल्टेज ब्लॉक हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सेफ्टी भी आ चुकी है रिवर्स पोलैरिटी की, और यहाँ पे चार्जिंग भी प्रॉपरली ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको ये डायरेक्टली शॉर्ट करके चला के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो चार्जर लगा हुआ है वो 1 एम्पेयर का है। तो मैं जैसे मोटर ऑन करूँगा मेरी LED बंद हो जाएगी, क्योंकि पीछे से जो एम्पेयर आ रही है वो बहुत थोड़ी आ रही है। तो यहाँ आप देखिएगा, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये मोटर मेरी चल पड़ी है और ये LED आपको नज़र आई होगी, ये बंद हो चुकी है। मोटर मेरी ये डायरेक्ट 5 वोल्ट पे चल रही है। मैं आपको सेल निकाल के भी चेक करा देता हूँ। ये बैटरी मैंने निकाल ली है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अभी मेरी मोटर नहीं चल रही, क्योंकि मोटर को मेरे पास उतना एम्पेयर नहीं मिल रहा है। पीछे से जो चार्जर की एम्पेयर जा रही है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन LED से आपको पता चल रहा होगा कि बगैर बैटरी के मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपरली आ रही है। तो बैटरी जैसे ही इसमें इंसर्ट करेंगे उसके बाद हमारी मोटर नॉर्मल, उसको एम्पेयर थोड़ा बेहतर मिल जाएगा, और एम्पेयर की वजह से वो प्रॉपरली
डायरेक्टली चल जाएगी। अभी ये बैटरी पर चल रही है, बैटरी साथ चार्ज भी हो रही है और मोटर को साथ चला भी रही है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये बहुत ही काम की वीडियो है। और आप भी दोस्त बजाय अपनी जो महंगी महंगी ट्रिमर्स और शेविंग मशीन्स को ज़ाया करने के, छोटा सा काम है, इसको आप इस तरह से सर्किट डिज़ाइन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए आपकी दोबारा से बन जाएगी। और ये वाली जो सर्किट अभी हमने तैयार की है, जब तक आप इसको 5 वोल्ट 2 एम्पेयर तक चार्ज करेंगे आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो फिर ये इशू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट शाहिद अकरम। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।